गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? अभिनव, अभिनव, यस सर। आ रही है आवाज सर? आ रही ना? ठीक है बेटा। क्लास चालू हो गई। अरे क्लास चालू हो गई। क्या स्टार्ट किया था बेटा अपन ने? एडमिशन पढ़ रहे थे ना? हेलो, अभिनव, अंश, ध्रुव, कौस्तुभ, हेलो। यस सर। हेलो, यस सर। एडमिशन चालू किया था अपन ने। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या देख लिया था अपन ने? यदि हम इसको एक रिकैप में लें तो जब तक लोग आ रहे हैं तब तक अपन रिकैप कर सकते हैं। बताएं रिकैप में क्या क्या लिया था हमने, क्या क्या पढ़ लिया है? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बोलो बेटा। हमने पढ़ लिया था कि एडमिशन का मतलब बता दिया था। एडमिशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे बोला था कि जब ओल्ड पार्टनर किसी, सारे के वो सारे ओल्ड पार्टनर एग्री हैं किसी नए पार्टनर को लाने के लिए, तो एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। लेकिन जब आप एक नए पार्टनर को एडमिशन देते हो तो क्या हो जाएगा? फटाफट फटाफट बताओ बेटा, क्या हो जाएगा जब एक नए पार्टनर को एडमिशन देंगे? तो जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप थी, इट इज क्लोज्ड। वो पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। तो पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। फिर इसीलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी बोलते हैं। अच्छा, नया पार्टनर जब आएगा बेटा हमारे यहाँ, नया पार्टनर आएगा तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर आएगा। जब नया पार्टनर आएगा तो उसको कुछ राइट्स मिलेंगे हमारे बिजनेस के अंदर। कौन कौन से राइट्स मिलेंगे बिजनेस के अंदर? मैंने आपको बताया था। बताओ फटाफट, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं हमारे बिजनेस के अंदर उसको? हेलो। तो एक राइट क्या मिलेगा बेटा उसको? असेट शेयर करने का राइट। और दूसरा राइट क्या मिलेगा उसको? फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करना। फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करने का राइट। जब ये दोनों राइट मिलते हैं तो इन दोनों के बदले में पुराने पार्टनर इससे कुछ मांगेंगे। क्या मांगेंगे पुराने पार्टनर इससे? कैपिटल। कुछ कैपिटल लेके आ, कुछ गुडविल का पैसा लेके आ। मैंने आपसे बोला था कि जब हम एडमिशन करेंगे तो हमको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट कौन कौन से होंगे? तो मैंने बोला था एक तो एडजस्टमेंट होगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, एक गुडविल का, एक असेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशंस का, और एक होगा बेटा आपका क्लोजिंग कैपिटल का, और एक एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का। ये 5 एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेंगे। फिर मैंने आपसे बोला था कि देखो हम सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एडजस्टमेंट। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। मैंने बोला था सेक्रीफाइंग रेशो निकालना का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और न्यू रेशो का फॉर्मूला लिख सकते हो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइंग रेशो। इसका मैंने लॉजिक आपको समझाया था। क्या लॉजिक समझाया था? पहला लॉजिक मैंने आपको बताया था कि बेटा, फर्स्ट लॉजिक क्या समझाया था अगर मैं बात करूं तो आप मेरे को बताओ फर्स्ट लॉजिक क्या बताया था मैंने इसका? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जैसे आपने 100 रुपए कमाए हैं और 100 रुपए में से दोनों पार्टनर मान लो 50-50 रुपए बांट लेते थे। लेकिन अब एक नया पार्टनर आ गया और आके ही बोलता है कि भाई मैं 20 रुपए लूंगा, तो बचे हुए 80 रुपए दोनों को 40-40 रुपए हम बांट देते थे। इस तरीके से बेटा हमने क्या निकालना सीखा था? प्रॉफिट को।
तो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, बरोबर। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, जो हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट हो जाएगा, तो न्यू रेशो, सॉरी, पहले उसको 50 मिलता था और अब कितना मिलता है उसको 40। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनने 10 रुपए को क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया, और जो 10 रुपए उनने सेक्रीफाई किए हैं वही उस नए पार्टनर को मिले हैं। इस तरीके से बेटा मैंने आपको ये फॉर्मूले का कंसेप्ट समझाया था। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कैलकुलेशन जब हम रेशो का करेंगे तो 5 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ओल्ड रेशो इज गिवन, ओल्ड रेशो न्यू रेशो इज गिवन, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो इज गिवन। एक बनेगा बेटा आपका ओल्ड रेशो न्यू रेशो एंड फ्यूचर रेशो इज गिवन। नेक्स्ट बनेगा आपका सेक्रीफाइंग रेशो इज गिवन, और लास्ट वन इज रिलेशनशिप रेशो इज गिवन। मैंने आपसे बोला था सेक्रीफाइंग रेशो इज गिवन में दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये मैंने आपको बताया था। और हम पहला क्वेश्चन ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन, मैंने आपसे बोला था जब केवल ओल्ड रेशो ही गिवन है, बाकी रेशो गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? केवल ओल्ड रेशो ही गिवन है, बाकी रेशो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उसका मैंने आपको बताया था लॉजिक। क्या बताया था? कोई मेरे को बताएगा क्या बताया था? केवल ओल्ड रेशो गिवन है, बाकी रेशो गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फटाफट फटाफट बोलो, क्योंकि हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारे पार्टनर हैं वो सारे पार्टनर अब अपना रेशो कैसा मान लेंगे? इक्वल एज पर सेक्शन 13। फिर मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है। मैंने आपसे बोला था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका मैंने आपको बताया था? बैलेंस शेयर मेथड का। कौन सा तरीका बताया था बेटा? बैलेंस शेयर मेथड। सर बैलेंस शेयर मेथड क्या होती है? मैंने आपसे बोला था हम सबसे पहले यहाँ एक अजम्पशंस लेंगे, टोटल शेयर को 1 मान लेंगे। टोटल शेयर को 1 मान लेंगे तो बताओ बैलेंस शेयर कितना बचेगा? अगर नया पार्टनर 1/5 के लिए आ गया तो बैलेंस शेयर बचा 4/5। जो बैलेंस शेयर हमारा बचेगा 4/5 बेटा, वो हम ओल्ड रेशो पार्टनर का जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस रेशो में, तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएंगे पार्टनर के। और जो न्यू रेशो आएंगे बेटा वो हमने निकालना सीख लिए थे कि उसका बेस सिमिलर करना पड़ेगा बेटा। बेस सिमिलर करने के लिए हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है न्यू पार्टनर के रेशो में, तो हमारा बैलेंस शेयर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने किया था, एक क्वेश्चन आपने किया था। आई थिंक हमने इतना ही कल डील किया था। हेलो, यस सर। इतनी बातें हमने कल डील करी थी। यस सर। यस सर। चलें तो अब बेटा हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाऊं उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक चीज बताना पड़ेगी मेरे को कि सेक्रीफाइंग रेशो भी निकालना सीखना है इसके अंदर। तो हमारा एक कंसेप्ट जो हमको फ्यूचर में काम आएगा वो भी बेटा हमको यहां पर देखना पड़ेगा। सर क्या? तो चलो हम सेक्रीफाइंग रेशो भी निकालना सीखते हैं बैलेंस शेयर मेथड के अंदर। बैलेंस शेयर मेथड के अंदर सेक्रीफाइंग रेशो भी निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले बेटा हम एक और क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं जो हम यहां पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बेटा हम आगे बढ़ेंगे। तो हम एक और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलें तो एक और क्वेश्चन जरा आप नोट डाउन करें, लिखें एक और क्वेश्चन। जैसे हमारा पुराना क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे सेम मेथड का, बैलेंस शेयर वाला ही। उसके बाद फिर बेटा हमारे कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। चलो तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ताकि हमको क्लियरिटी बन जाएगी कि किस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखें जरा यहाँ पर मैंने आपको दिया एक क्वेश्चन, चालू एंड कालू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट मिस्टर गोलू फॉर 2/5 शेयर, फाइंड आउट द न्यू रेशो। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, मैं इसके रेशो भर चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके सामने है एक क्वेश्चन जिसमें दिया है चालू और कालू दो पार्टनर हैं, इनके ओल्ड रेशो था 7:3। गोलू आ रहा है 1/5 के लिए, गोलू 1/5 के लिए आया है, और मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड आउट न्यू रेशो। आप सब जल्दी से बेटा न्यू रेशो को फाइंड आउट करके बताएं और कैलकुलेट करके बताएं न्यू रेशो कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताएं। आपको पता है, बताएं स्टेप नंबर 1, सब लोग बताएं स्टेप नंबर 1। पहला काम क्या करना पड़ेगा? हेलो,
स्टेप नंबर 1 बताएं बेटा, Balance आईना share. बताओ। सर बैलेंस शेयर। बैलेंस शेयर बैलेंस शेयर निकालना पड़ेगा। चलो हम स्टेप नंबर 1 लगाते हैं और हमारा बैलेंस शेयर निकालते हैं। बैलेंस शेयर कैसे निकाला जाता है जरा मेरे को बताएं, बैलेंस शेयर कैसे निकालते हैं? टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर। टोटल शेयर कितना मान लूं मैं? 1। रेशो में टोटल शेयर हमने पढ़ा था, हम 1 मानते हैं। 1 को 1 में से माइनस कर देते हैं न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, माइनस कर दिया, बचा कितना? 4/5। अब बताएं बेटा, जो 4/5 आया इसका क्या करेंगे? आहना बताएं। सर इसको पार्टनर्स में जो पहले वाले पार्टनर्स थे उसमें डिवाइड कर देंगे। हाँ, जो ओल्ड पार्टनर है उस रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे हमारे? ओल्ड पार्टनर थे हमारे कौन कौन? चालू एंड कालू। चालू एंड कालू। चालू एंड कालू का रेशो क्या हुआ करता था? 7:3। 7:3। तो बस बेटा ये 4/5 इसको भी देना है, 4/5 का कुछ पार्ट इसको भी देना है, इसी रेशो में देना है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में देना है। तो ओल्ड रेशो में बेटा आप बांट दें। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर 7/10 का, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/10 का। 10। निकालने आपको रेशो मिल जाएगा, ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? तो 14:6। 28 आएगा ना? हाँ सर, 28/50 = 12/50। 12/50। ये तो बेटा चालू और कालू का आ गया। हमारा गोलू का क्या होगा? गोलू भी तो था। गोलू का रेशो तो उसने पहले ही फिक्स कर लिया था। वो कितने के लिए आया था? गोलू कितने के लिए आया था? 1/5। बताएं बेटा, गोलू कितने के लिए आया था? 1/5। 1/5। उसने पहले ही फिक्स कर लिया था कि साहब मैं तो 1/5 लूंगा, तुम अपना अपने हिसाब से देख लेना। तो 1/5 आ रहा है। अब बड़ी दिक्कत हो गई है। बताएं बेटा, नीचे इनके 50 आ रहा है और यहाँ 1/5 आ रहा है। मेरे को बेस बराबर करने के लिए किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं? 10 से। तो मेरा रेशो हो गया 28:12:10। सही है क्या? यस क्या ये रेशो और छोटा किया जा सकता है? क्या ये रेशो और sir. छोटा किया जा Yes. सकता है? किसी अंक से डिवाइडेड है क्या? डिविजिबल है क्या? 2 से। 2 से डिविजिबल है। चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं। बताएं बेटा, 2 से अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 14:6:5। ये मेरा कौन सा रेशो आ गया बेटा? न्यू रेशो। कौन सा रेशो आ गया? न्यू रेशो। बेटा आपने न्यू रेशो निकाल लिया। अब यही मैं निकाल रहा हूं बेटा सेक्रीफाइंग रेशो। हमको सेक्रीफाइंग रेशो निकालना है। आपको मैंने सेक्रीफाइंग रेशो का एक फॉर्मूला बताया था और कंसेप्ट भी समझाया था। बताएं सेक्रीफाइंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सेक्रीफाइंग रेशो का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? और उसका कंसेप्ट भी पहले ही पढ़ा दिया था। बताएं क्या बताया था सेक्रीफाइंग रेशो का फॉर्मूला? ओल्ड माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर। तो बताएं यहाँ सेक्रीफाई निकालते हैं हम। सबसे पहले कौन सेक्रीफाई कर रहा होगा? बताएं सबसे पहले कौन से पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं? न्यू पार्टनर सेक्रीफाई करता है कि ओल्ड पार्टनर? हिस्सा किसको कम मिलता है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर। कल Old. देखो याद करो, 100 रुपए में से 50-50 मिलते थे, फिर दोनों को 40-40 मिलने लगे थे। तो नुकसान किसको होता है बेटा? ओल्ड पार्टनर को। तो लॉस ओल्ड पार्टनर को होता है। तो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइंग रेशो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे किसका? चालू का। तो चालू का सेक्रीफाइंग रेशो क्या होगा? चालू का सेक्रीफाइंग रेशो निकालते हैं मिस्टर चालू। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो चालू का जो था उसमें से माइनस कर देंगे न्यू रेशो। ओल्ड रेशो अब चालू। चालू का पुराना रेशो क्या हुआ करता था? 7/10। हेलो, यस सर।
और न्यू रेशो आप चालू क्या है, जल्दी से बताएं, न्यू रेशो आप चालू क्या है? 14/25, ये अभी आपने निकाला है, निकाला है कि नहीं? 14 Yes, प्लस 6 प्लस 5 25 हुआ कि नहीं, क्योंकि आपने काट दिया था 50 को। क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा बेटा इतना? यस सर। निकाल लो बेटा फटाफट, जल्दी से बताओ। समझ में नहीं आया। 7/50। एलसीएम निकालने का मैंने सरल तरीका बताया था, आप चाहो तो नीचे 25 इंटू 10 लिख सकते हो और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो बात बराबर हो जाती है। 7 मल्टीप्लाई बाय 25 करना, 7 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हुआ? 175। 175 माइनस 10 इंटू 14 कितना हो गया? 140। 140। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा? 35/250। 35/250। 5/250। क्या ये कट फिट सकता है? 7/50। 7/50। तो 7/50 ये आ गया आंसर एक। मतलब चालू जो है वो 7/50 सेक्रीफाई कर रहा है। क्लियर? हेलो, यस सर। समझ में अच्छा नहीं आ रहा चालू सर। ने 7/50 सेक्रीफाई किया, तो कालू का भी निकालते हैं, कालू ने कितना सेक्रीफाई किया होगा? मिस्टर कालू का सेक्रीफाइंग रेशो, इनका भी फॉर्मूला यही होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो इनका 3/10 था और न्यू रेशो कालू का है 6/25। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। 3/50। 10 इंटू 25 लिख देता हूँ, 25 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 60। तो इधर आ जाएगा बेटा 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 25। इसको और सॉल्व कर लो तो आ 3/50। जाएगा 3/50। सही है क्या? यस सर। यस सर। ये हमारा Yes, sir. सेक्रीफाइंग रेशो आ गया। अगर एग्जाम में सेक्रीफाइंग रेशो निकालने आएगा तो निकाल पाओगे कि नहीं? Yes, sir. हेलो, निकाल लेंगे सर। सर एक बार फिर निकाल से लोगे समझा बेटा? दो। यस सर। इज दैट क्लियर सबको? यस सर। नो सर। यस सर। हाँ बताएं बेटा, किसको समझ में नहीं आया? पार्थ, सर ये एक बार नहीं सर, क्वेश्चन फिर आगे। से समझा दो। क्वेश्चन तो वही है बेटा, पुराना वाला हाँ जो कल हमने किया था। चालू और कालू दो पार्टनर है, रेशो ओल्ड रेशो था इनका 7:3। छोटू गोलू आ रहा है 1/5 के लिए, तो हमने बैलेंस शेयर से पहले न्यू रेशो निकाल लिया। न्यू रेशो हमारे पास आ गया, ओल्ड रेशो हमारा पास दिया था 7:3। न्यू रेशो और ओल्ड रेशो मिल गए तो हम सेक्रीफाइंग रेशो निकाल सकते हैं। हमने कल पढ़ा था फॉर्मूला सेक्रीफाइंग रेशो का। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सेक्रीफाइंग रेशो इक्वल टू सेक्रीफाइंग रेशो इक्वल ओल्ड टू शेयर माइनस न्यू शेयर। हाँ, ओल्ड रेशो ओल्ड शेयर माइनस माइनस न्यू न्यू शेयर। रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू न्यू रेशो शेयर करके हमने हाँ। बेटा माइनस करके कैलकुलेट कर लिया, तो आया 7/50 3/50, दैट इज 7:3 आया। क्या आया बेटा? दैट इज 7:3। 3। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें केवल ध्यान से सुनना, हमारा शॉर्टकट होगा आज के बाद है, और ये शॉर्टकट हमको फ्यूचर में काम आएगा जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें ओनली ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन होता है, ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइंग रेशो होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो बराबर होता है सेक्रीफाइंग रेशो के। मतलब ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइंग रेशो बराबर होते हैं बेटा, एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये शॉर्टकट केवल इसी क्वेश्चन में लगेगा, ध्यान रखना। कौन से वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा? फटाफट जल्दी से बताओ, कौन से क्वेश्चन में ये शॉर्टकट रहेगा? कौन से क्वेश्चन में रहेगा बेटा? जिस क्वेश्चन में केवल क्या गिवन है, जोर से बोलो, ओनली ओल्ड रेशो एंड
न्यू रेशो। न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। पार्टनर शेयर, बस यही गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइंग रेशो बराबर होते हैं, मतलब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कुछ? हेलो, यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो तो आगे बढ़े, यस आगे बढ़े बेटा। सर यस। चलें, तो ये था बेटा हमारी पहली मेथड जो मैंने आपको पढ़ाई। मतलब हमने देखे यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिए। कौन कौन से? ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन, ओनली ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, थर्ड टाइप्स की ओर। तो लिखें जरा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है हमारा? थर्ड टाइप लिखें। नेक्स्ट टाइप है आपका ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर रेशो एंड फ्यूचर रेशो इज गिवन। अब एक एक्स्ट्रा रेशो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, फ्यूचर रेशो। न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो एंड फ्यूचर रेशो इज गिवन। अब आपको एक रेशो एक्स्ट्रा दिया रहेगा। चलो इसको भी बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिख रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी बेटा हमारे बैलेंस शेयर मेथड से ही सॉल्व होते हैं। इन पर भी हम बैलेंस शेयर मेथड ही लगाएंगे जो अभी लगा रहे थे। तो इस पर भी बेटा बैलेंस शेयर मेथड लगेगी। सर एग्जाम्पल से समझाओ। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखें बेटा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहां पर दिया है रिंकी एंड पिंकी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। रिंकी और पिंकी जो हैं पार्टनर हैं, ये दोनों पुरानी पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर। दोनों में पार्टनरशिप है अच्छी। हमारे क्लास में भी बहुत सारी पार्टनरशिप है, यहां भी पार्टनरशिप है रिंकी और पिंकी के बीच में। इनका ओल्ड रेशो था 3:2। इनका ओल्ड रेशो है 3:2। बोल रहे हैं दे एडमिट न्यू पार्टनर चिंकी, एक नए पार्टनर को अपने यहां ये लेके आ रही हैं चिंकी को, फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर भी गिवन दे दिया। चिंकी आ रही है और आके ही बोल रही कि देखो तुम लोग देखते रहना, मैं तो 1/5 लूंगी, अपने अपने हिसाब से ठिकाना लगा लेना। लेकिन आगे क्वेश्चन एक चीज और बोल रहा है। वो बोल रहे हैं एंड दे ऑल्सो एग्री टू शेयर फ्यूचर रेशो 1:1। ये बोल रहे हैं अपना फ्यूचर रेशो 1:1 रखेंगे। कौन 1:1 रखेगा बेटा? कौन 1:1 रखेगा? सर ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर 1:1 रखेंगे। न्यू पार्टनर तो बेटा फिक्स है 1/5। वो थोड़े ना बोल रहा कि मैं 1:1 रखूंगा, वो तो पहले ही से बोल दिया मैं 1/5 लूंगी। क्या ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। इसको ऐसे समझो, अमाउंट से समझो। एक अमाउंट से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप पहले कमाते थे 100 रुपए, दोनों पार्टनर में से यहां पर मिस्टर ए, जरा ध्यान से सुनना, मिस्टर बी ये ले लेता था बेटा 60 रुपए और ये लेता था 40 रुपए। इस तरीके से 100 रुपए बांट लिया करते थे। ये इनका कौन सा रेशो था? कौन सा रेशो था? हेलो, ए और बी 100 रुपए कमाते थे, तो ये भाई 60 रुपए ले लेता था और ये भाई 40 रुपए ले लेता था। ये पुराना समय था। लेकिन अब मैं क्वेश्चन में बोलूं ये 100 रुपए है। 100 रुपए में से एक नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर। वो नया पार्टनर छोटू आ गया है और वो बोल रहा है मैं 20 रुपए लूंगा। तो अब बताएं, जो 20 रुपए छोटू को दे दोगे नए पार्टनर को, उसको देने के बाद बैलेंस शेयर फॉर
ए एंड बी कितना बचा, बैलेंस शेयर फॉर ए एंड बी कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 80। हेलो, Yes. Yes, sir. sir. बैलेंस शेयर कितने रुपए बचा, 80 रुपए बचा कि नहीं। Yes, sir. अब ये 80 रुपए अगर मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलूं तो आप बताओ 80 रुपए को आप किस रेशो में बांट दोगे, 80 रुपए को किस रेशो में बांट दोगे। नहीं 1:1 नहीं बेटा, किस रेशो, 6:4। Old ratio. ओल्ड रेशो में बांटोगे कि नहीं। हाँ सर। Yes, sir. किस रेशो में, 6:4 में बांटते थे कि नहीं। हेलो, यस सर। लेकिन अब मैं बोल दूं कि ये 80 रुपए जो हैं ए और बी ने डिसाइड किए हैं, ए और बी ने डिसाइड किए हैं कि ये 80 रुपए 1:1 में बांटेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में ये 1:1 में बांटेंगे। तो बताओ बेटा यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा, 40 और 40। हेलो, यस सर, 40 and 40। मतलब क्वेश्चन में केवल इतना सा चेंज होगा हमारी मेथड में। सब लोग बताओ क्या चेंज होगा। पहले हम यहाँ पर कौन सा रेशो लगाते थे, फटाफट बताओ। यहाँ बैलेंस शेयर पर हम कौन सा रेशो लगाते थे। Old ratio. लेकिन अब क्वेश्चन में आपको क्या करना रहेगा, बताएं सब लोग। अब क्वेश्चन में आपको क्या करना रहेगा, फ्यूचर New रेशो लगाना ratio. रहेगा। कौन सा रेशो, फ्यूचर रेशो। फ्यूचर रेशो। मतलब जो हमारा ऊपर क्वेश्चन है चिंकी और पिंकी वाला, मिंकी वाला, तो इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो आप मेरे को बताओ चिंकी और मिंकी वाले क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा। चलो ये सर रेशियो 4:4:2 आएगा। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बताएं। यहाँ चिंकी और मिंकी ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में, चिंकी और मिंकी ने यहाँ डिसाइड भी कर लिया है कि वो फ्यूचर में, ये लो फ्यूचर बन गया। फ्यूचर हम ऐसे ही देखते हैं। फ्यूचर में कौन कौन कौन, रिंकी और कौन बेटा, पिंकी, अपना फ्यूचर रेशो कैसा रखेंगी। आफ्टर एडमिशन, सब लोग बताओ आफ्टर एडमिशन कैसा रखेंगी। 1:1 रखेंगी फ्यूचर रेशो। ये हमको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया है। तो अब बताएं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वैसे ही चलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे बैलेंस शेयर, जैसा हम निकालते थे। जैसे यहां निकाला था बैलेंस शेयर कि 100 रुपए में से 20 रुपए उसने ले लिए तो 80 रुपए बचे थे, तो वैसे यहां निकालेंगे बैलेंस शेयर। फॉर किस किस के लिए, रिंकी एंड पिंकी। बताएं रिंकी और पिंकी के लिए कितना हिस्सा बचेगा। 1 - 1/5 कितना बचा बोले, 4/5। 4/5। 4/5 के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो आप क्या करते बताएं। अगर ये फ्यूचर रेशो नहीं दिया होता तो 4/5 किस रेशो में बांटते। 2/5 2/5। हम ओल्ड रेशो में बांटते बेटा। कौन से रेशो में बांटते, ओल्ड रेशियो। इस ओल्ड रेशो में बांटते। लेकिन अब ये ओल्ड रेशो मेरे कोई काम के नहीं है। अब मेरे काम का कौन सा रेशो है, फ्यूचर रेशियो। तो 4/5 को हम बांट देंगे फ्यूचर रेशो में। तो हमको पता चल जाएगा कि रिंकी को कितना मिलेगा और पिंकी को कितना मिलेगा। को पता चल जाएगा कि रिंकी को कितना मिलेगा और पिंकी को कितना मिलेगा। निकाल दो बेटा रिंकी का और पिंकी का शेयर। सर 2/5 2/5। क्या करें, रेशो यहां जो 4/5 है इसको बांट देंगे फ्यूचर रेशो में। फ्यूचर रेशो इज 1:1।
बांट दो 4/5 इंटू 1/2, 4/5 इंटू 1/2। तो इधर बेटा ये 2 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 2/5, 2/5 और इसका भी कितना बच रहा है 2/5। 2/5 ये आ गया बेटा 2/5 2/5। ये काटना समझ में आया मैंने कैसे काट दिया? हेलो हेलो बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तो ये काट दिया बेटा 2/5 2/5 आ गया सर। अब क्या करोगे आप? अब बेटा कुछ नहीं, अब 2/5 2/5 आ गया। अब मैं न्यू रेशो लिख सकता हूँ। बताओ न्यू रेशो क्या होगा? न्यू Sir, रेशो 2 मेरा into 2 होगा to 1. रिंकी का, बताएं रिंकी का न्यू रेशो। 2:2:1. now हम तीनों पार्टनर को यहाँ ले आते हैं और न्यू रेशो की बात करते हैं। एक और थी गरीब, उसको भी ले आते हैं। बताएं इसका रेशो क्या था? आया 2/5। इसका भी क्या आया 2/5। अच्छा ये कितने के लिए आई थी? 1/5 1/5. क्या मेरे को अब बैलेंस सॉरी बेस सही करने की जरूरत है क्या? नो No, सर sir. नहीं, बेस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ रेशो क्या हो गया 2:2:2 1 दैट माय न्यू रेशो बनेगा। करते हैं यस सर तो समझ में आ गया सबको क्या करना है? यस सर तो अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूं तो आप करके बता रहे हो? यस सर Yes, चलें तो sir. एक क्वेश्चन फिर लिखें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करें, इसको आंसर निकाल के बताएंगे। दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है यहां पर x and y are partner in the profit sharing profit or loss in the ratio of 3:4. They admitted Mr. Z for 1/6 share, 1/6 share, and they decided future ratio is 3:2. Find out न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइंग रेशो। आपको न्यू रेशो के आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेक्रीफाइंग रेशो भी निकालना है। सॉल्व करें फटाफट, पहले न्यू रेशो निकालें उसके बाद फिर आप सेक्रीफाइंग रेशो निकालना। करें सॉल्व बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सबको?
सर ये सेक्रीफाइंग रेशियो में जो न्यू रेशियो लेते हैं वो अमंग द थ्री पार्टनर्स लेते हैं कि वो एक्स और वाई का ही न्यू रेशियो जो निकलता है वो लेते हैं? एक्स और वाई का ही लेंगे ना बेटा, Yes. सबका अलग अलग निकलेगा सेक्रीफाइंग रेशो, सबका साथ में थोड़ी ना निकलेगा। एक्स का अलग लेंगे, वाई का अलग लेंगे। जेड तो जी कोई सर। सेक्रीफाई करेगा नहीं क्योंकि नया पार्टनर आया, उसको तो हमेशा गेन होता है। Sir, 3:2:1. ये न्यू रेशो आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेक्रीफाइंग रेशो भी निकाल लो बेटा। Okay. सर x का 1/10 और y का 1/15। वेरी गुड बेटा। दर्शना आंसर बोलो, भावना, दर्शना, अंश, अनुष्का। सर x का 1/10 और y का 1/15। सेक्रीफाइंग रेशो सर ओके। मैं सॉल्व करूं? मैं सॉल्व करूं क्या x बेटा? का 1/10 और y का स्टेप नंबर Yes, 1, sir. Exam X का 1/10 and Y का 1/15. वेरी गुड बेटा। चलो देखो एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1/10 और y का 1/15। चलो एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखें एक बार वापस से, बताएं कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम क्या निकालेंगे हम? बैलेंस शेयर निकाला होगा आपने। हेलो, यस सर। Yes, sir. सॉल्यूशन। बैलेंस शेयर निकाला होगा, 1 - 1/5 किया होगा, सॉरी 1/6 किया होगा। 1 - 1/6 किया तो आपका आ गया आंसर 5/6, सही है। Yes, sir. फिर इस 5/6 को, ये 5/6 किसके लिए है? फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए। तो इसको आपने बांट दिया होगा, तो यहां आ जाएंगे न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे निकालेंगे? 5/6 जो आपका आया है, इस 5/6 को पहले हम बांटते थे ओल्ड रेशो में, लेकिन अब ओल्ड में ना बांट के किस में बांटने का बोला मैंने आपसे? फ्यूचर रेशियो। New ratio. फ्यूचर रेशो में। फ्यूचर रेशो आपका दिया है या न्यू रेशो आपका दिया है 3:2। ये x को भी देना है, y को भी देना है। तो 5/6 यहां भी लिख देता हूं, 5/6 यहां भी लिख देता हूं। मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर 3/5 से, यहां भी मल्टीप्लाई होगा 2/5 से। 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहां आ रहा है 3/6, यहां आ रहा है 2/6, ये न्यू रेशो आ गया। अब बेटा तीनों का रेशो आप लिख सकते हो, x का, y का और z का। x का रेशो आ रहा है बेटा 3/6, y का रेशो आ रहा है 2/6 और z आया था 1/6 के लिए। तो ऊपर नीचे किसी का भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारा न्यू रेशो आ गया। न्यू रेशो हो गया हमारा 3:2:1। 2:1. तो x और y का फ्यूचर रेशो 3:2 हो गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर। इस तरीके से बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला था आपको यहीं पर सेक्रीफाइंग रेशो भी निकालना है, बोला था आपसे। Yes, sir. यस सर। तो यहीं पर बेटा हम सेक्रीफाइंग रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है। सेक्रीफाइंग रेशो इक्वल टू
ओल्ड minus रेशो new. माइनस New ratio. New ratio. कौन कौन सेक्रीफाई करेगा? जेड सेक्रीफाई करेगा क्या? नहीं, सिर्फ sir. X और Y. सेक्रीफाई केवल कौन करता है? एक्स और वाई। Y. तो ओल्ड पार्टनर तो निकालते हैं पहले। सेक्रीफाइंग रेशो ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का ओल्ड रेशो क्या था? मिस्टर एक्स का ओल्ड रेशो ऊपर लिखा हुआ है, क्या था? 3/7। 3/7। न्यू रेशो हो गया 3/6। इसको सॉल्व कर लो बेटा। मैंने आपसे बोला था आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। 7 × 6 यहाँ लिख लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 18 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आया? सर वो 3/5 होगा ना? हाँ. कौन सा बेटा? सर 3/7 की जगह ये बेटा सर ये है ओल्ड रेशो, ये रहा, नहीं. ये है ओल्ड रेशो। हाँ. 3:4। 3:4 में बताना बेटा मेरे को। 3:4 में 7 लिखोगे कि 5 लिखोगे? ये तो फ्यूचर रेशो है। सर 7. करें? कितना आ रहा है? 21। हेलो, Yes, sir. 1/, कितना बचा? माइनस 3/42। yes, हेलो, Yes, sir. Yes sir. इसको और काट पहले यही सकते आया हो? था. इसको और काट सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. काट के बताओ बेटा कितना बचेगा? Minus 1/14. माइनस 1/14। 14. सर माइनस आ गया बेटा। माइनस का मतलब होता है गेनिंग रेशो, मतलब ये गेन कर रहा है। माइनस में अगर आंसर आता है तो उसका मतलब होता है गेनिंग रेशो। क्या मतलब होता है? फटाफट बोलो उसका। Gaining ratio. गेनिंग ratio. मतलब बेटा ये गेन कर रहा है। जब भी माइनस में आए बेटा तो समझ जाना कि वो पर्सन गेन कर रहा है। इसका निकालते हैं, Yes sir. दूसरे पार्टनर का निकालते हैं। दूसरा पार्टनर कौन है बेटा उसका निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे हम फिर से सेक्रीफाइंग रेशो ऑफ मिस्टर वाई। फॉर्मूला वही होगा बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो उसका था 4/7. 4/7। न्यू रेशो इसका हो गया है 2/6। सॉल्व कर लें इसको तो यहां आ जाएगा 7 × 6 24 - 14। सही है बेटा? Yes sir. 5/21. कितना बचा? yes sir, 5/21. 5/21. 5/21। इसका तो पॉजिटिव आया कि नहीं? Yes, sir. मतलब ये सेक्रीफाई कर रहा है। मतलब देखा जाए तो सेक्रीफाई केवल वाई कर रहा है। सर ये गेनिंग रेशो क्या है? मेरे को एक बार फिर से समझाओ सर, ये गेनिंग कैसी चीज है? चलो बेटा मैं एक बार गेनिंग रेशो सेक्रीफाइंग रेशो को एक बार और यहाँ पर अमाउंट में लेके समझा रहा हूँ पहले, और उससे हम एक कंसेप्ट और बनाएंगे जो फ्यूचर में हमको काम आएगा। कल जो हमने पढ़ा था उसी को बेटा मैं यहाँ पर वापस ला रहा हूँ। ये जो हमने अमाउंट पढ़े थे कि भाई आपके पास जैसे, मैं आपसे बोलूं आपके पास जैसे 100 रुपीज है, 100 रुपए है। ये 100 रुपए क्या है बेटा? आपका प्रॉफिट है। अब जरा समझना है, 100 रुपए आपका प्रॉफिट है। दो पार्टनर थे, दो पार्टनर है, दो पार्टनर। हम यहां दो पार्टनर को ले आते हैं। दो पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर है। ये दोनों पार्टनर बेटा 100 रुपए में से ये 60 रुपए लेती थी और ये 40 रुपए लेती थी, 40 रुपीज लेती थी। इस तरीके से बेटा 100 रुपीज को ये बांट लेते थे। मतलब अपना रेशो क्या रख रहे थे? अगर हम बात करें तो अपना रेशो रख रहे थे 6:4।
6:4 को आप काट सकते हो तो बेटा क्या हो जाएगा 3:2। क्लियर? हेलो? Yes, sir. ये Yes, इस sir. तरह से पैसा बांट लेते थे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इसने 60 रुपए ले लिए, इसने 40 रुपए ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब क्या हुआ कि एक नया पार्टनर आ गया। नए पार्टनर के आने के बाद प्रॉफिट जो 100 रुपए का हुआ करता था वो इस तरह से बट रहा है। पहले तो न्यू पार्टनर, एक न्यू पार्टनर आ गया और न्यू पार्टनर ने आते ही साथ बेटा अपना कब्जा ठोक दिया कि मैं तो इतने रुपए लूंगा, मैं तो इतने रुपए लूंगा। और न्यू पार्टनर बोल रहा है मैं तो 20 रुपए लूंगा, तुम लोग अपना निपटते रहना। तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने रुपए मांग रहा है? 20 रुपए तो उसने ले ही लिए नए पार्टनर ने। ये नया पार्टनर आ गया बेटा और ये बोल रहा है कि मैं तो अपने 20 रुपए लूंगा और इसने 20 रुपए ले लिए। अब बचे कितने रुपए? अब सब लोग बताओ इस 100 रुपए में से कितने रुपए बचे, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शेयर। 80. ये बैलेंस शेयर फॉर ओल्ड है पार्टनर। तो आपने इसको 20 रुपए दे दिए तो यहां पर कितने बच रहे हैं बेटा? 100 रुपए माइनस 20 मतलब 80 रुपए। अब ये 80 रुपए का क्या करें? तो 80 रुपए जो थे बेटा यहां पर, ये 80 रुपए अब ये जो दोनों पार्टनर हैं, ये जो दोनों पार्टनर हैं हमारे ओल्ड पार्टनर जो थे दोनों, ये जो दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, इसमें से फ्यूचर में ये बोल रही है कि मैं 70 रुपए लूंगी और ये बोल रही मैं 10 रुपए लूंगी। अब जरा आप ध्यान से देखो तो आपको बात समझ में आएगी इन ओल्ड पार्टनर की। अब बताओ, ये जो फर्स्ट पार्टनर थी, मान लेते हैं इसका नाम रिंकी था, तो आप मेरे को बताओ रिंकी को पहले 60 मिलता था, न्यू फॉर्म बनने के बाद उसको कितना मिल रहा? जल्दी से देखें, न्यू फॉर्म मिलने के बाद उसको कितना मिलने लग गया? 70. 70. क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर रेशो 7:1 कर लिया। बताएं जल्दी से। 70 मिल रहा है? हेलो? Yes, हाँ सर. तो Yes, बताएं sir. रिंकी को नुकसान हुआ कि गेन हो गया? रिंग गेन हुआ. गेन। पहले देखें जब नया पार्टनर नहीं था तब रिंकी को कितने रुपए मिलते थे? 60. रिंकी को नए पार्टनर के आने के बाद कितना मिलने लग गया? 70. तो बताएं इसको क्या हुआ? लॉस हुआ कि गेन हुआ? गेन हुआ. कितने सर रुपए का गेन गेन हुआ? जल्दी से बताएं कितने रुपए का 10 गेन रुपीज हुआ? से 10 रुपीज. 10 कैसे रुपीज निकाला का. ये निकाला आपने फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या था? सेक्रीफाइंग रेशो ऑफ रिंकी निकालते हैं तो कैसा आएगा? फटाफट फटाफट बोलो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो था 60, रिंकी को मिल रहा है 70, माइनस 10, माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कौन सा रेशो है? फटाफट बोलो। गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो। ये सेक्रीफाई नहीं है, मतलब कैलकुलेशन सेक्रीफाई करते समय अगर माइनस में आंसर आ जाए तो समझ जाना वो गेन कर रहा है। क्लियर? यस सर. यस सर. और इधर देखो दूसरी वाली नुकसान में होगी, दूसरी वाली नुकसान में होगी। इसका निकालते हैं सेक्रीफाइंग रेशो ऑफ पिंकी। पिंकी का रेशो निकालते हैं। पिंकी को पुराने समय में कितना मिलता था? देखो पिंकी को ओल्ड रेशो कितना था? पिंकी का ओल्ड रेशो 40, 40 रुपए मिलते थे उसको। नए पार्टनर में के आने के बाद उसको केवल कितने रुपए मिल रहे हैं? 10. कितना नुकसान में है रिंकी? पिंकी कितने नुकसान में है? 30. इसको अभी मिल रहा है, पहले मिलता था 40, अब मिल रहा है 10। कितने का नुकसान हुआ इसको? 30. 30 का नुकसान हुआ कि नहीं? हेलो? यस सर। सर. तो इसको 30 का नुकसान हुआ। अब एक कंसेप्ट समझना बेटा, अगर मैं ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइंग और गेनिंग रेशो,
ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइंग और गेनिंग रेशो, जो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाई किया है या गेन किया है, उनके रेशो का सम कर दूं, उनके रेशो का सम कर दूं, सम ऑफ गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइंग रेशो कर दूं ऑफ ओल्ड पार्टनर कर दूं, तो मेरे को जो आंसर मिलता है वो होता है बेटा न्यू पार्टनर का शेयर। वो हो जाता है न्यू पार्टनर का शेयर। करके देखो, -10 + 30 इक्वल टू कितना आया? 20। और देखो जरा ये 20 किसको मिल रहा था, देखो जरा ये 20 किसको मिला है? हेलो, न्यू पार्टनर को। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? तो मैंने आपसे बोला कि हमेशा ऐसा होगा बेटा, हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आप क्या करोगे कि इनके गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइंग रेशो का सम करोगे तो आपको न्यू पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। सर इसका मतलब न्यू पार्टनर का शेयर निकालने का हमको एक फॉर्मूला मिल गया। बिल्कुल बेटा, न्यू पार्टनर का शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशो का टोटल लगा दोगे बेटा तो आपके पास एक आंसर आएगा। वो आंसर क्या कहलाएगा? न्यू पार्टनर का शेयर। हेलो, Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. अब बताएं बेटा, ये गेनिंग रेशो सेक्रीफाइंग रेशो बार बार आप पूछ रहे थे, अभी क्लियर है? ध्यान रखना, Yes, sir. फ्यूचर रेशो मत माइनस कर देना या फ्यूचर रेशो मत ले लेना सेक्रीफाइंग रेशो कैलकुलेशन में। क्या करते हैं फटाफट बोलो? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड माइनस न्यू करोगे, आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तो Gaining ratio. Gaining ratio. गेन है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो Sacrificing. सेक्रीफाई करना है। Sacrificing. याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. और एक नया फॉर्मूला सीखा, जरा फॉर्मूले का नाम बताओ। नया फॉर्मूला क्या हो गया? New partner share. partner share. न्यू पार्टनर शेयर इक्वल टू सम ऑफ सेक्रीफाइंग रेशो ऑब्लिक गेनिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्लियर है बेटा? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। Okay, sir. इसी में बेटा एक कंसेप्ट ऑफ रिटेंशन रेशो भी समझना है। क्या समझना है? कंसेप्ट ऑफ रिटेंशन Retention. रेशो। इसी फ्यूचर रेशो में, और हमारे बेटा जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था ओल्ड रेशो वाला कि ओल्ड रेशो न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, इसी में हमको इन दोनों कंसेप्ट में एक रिटेंशन रेशो का मीनिंग भी समझना है। क्या समझना है? रिटेंशन रेशो। तो एक कंसेप्ट लिखे बेटा, रिटेंशन रेशो। रिटेन रेशो। अब ये रिटेन रेशो क्या है इसको भी समझना कि रिटेन रेशो क्या है, इसको भी समझना। पहले आप कमाते थे बेटा 100 रुपए, 100 रुपए का प्रॉफिट होता था फर्म को। ₹100 का प्रॉफिट था बेटा फर्म को। इस प्रॉफिट को 3 पार्टनर बांट लेते थे, 3 पार्टनर। कौन कौन बांट लेता था? X, Y और Z। ये 3 पार्टनर इस पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ये X है,
ये y, और ये z। तीनों लोग प्रॉफिट को बांट लेते थे। सर कितना कितना बांट लेते थे? मैं लिख रहा हूं, ये ले लेती थी बेटा 40 रुपए, ये भी ले लेती थी 40 रुपए, और ये ले लेती थी 20 रुपए। ये इस तरह से 100 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, आपस में बांट लेते थे। मतलब इनका रेशो था 2:1। ठीक है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो अभी मेरे को रेशो से मतलब नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि 40 और 20 रुपए रख लेते थे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इन्होंने क्या किया, अपनी इसी फॉर्म में, जो इनकी फॉर्म थी, अपनी इसी फॉर्म में जो इनकी फॉर्म थी, जो इनकी फॉर्म थी, जो ये पैसा बांट रहे थे, इसी फॉर्म में इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को इंटर कर दिया, एक नए पार्टनर को लेके आ गए, एक नए पार्टनर को लेके आ गए। कैसा हो सकता है? हेलो, Yes. तो एक नए पार्टनर को लेके आ रहा है बेटा इसी फर्म के अंदर, प्रॉफिट उतने ही है। प्रॉफिट ऑफ फर्म यही है बेटा। यहां पर ये जो जेड है, ये जो जेड है, ये बोल रहा है तुमको जिसको लाना है ले आओ, मेरे 20 रुपए को मैं रिटेन करूंगा, मैं तो यही लूंगा, रिटेन करूंगा। रिटेन करूंगा का मतलब है, ये बोल रहा है मैं तो अपने 20 रुपए किसी को नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो, मैं तो अपने 20 रुपए को रिटेन रखूंगा। रिटेन रखूंगा मतलब यही लूंगा। क्या ये बात समझ में आई? हेलो, Yes. Yes. मतलब एक ओल्ड पार्टनर अपना शेयर जैसा था वैसा ही रखना चाहता है फ्यूचर में। तो मतलब इफ ओल्ड रेशो बराबर है न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, जब कोई ओल्ड पार्टनर न्यू रेशो वही रखना चाहता है जो उसका पुराना था, जो उसका पुराना रेशो था वही रखना चाहता है, तो उसको बोलते बेटा रिटेन करना। क्या बोलते हैं उसको? रिटेन करना। क्लियर? हेलो, समझ में आया? Yes, sir. जेट कौन था बेटा? ओल्ड पार्टनर। जेट कौन थी? ओल्ड पार्टनर। और वो हो रही मैं अपना 20 रुपए वही रखूंगी, जो फ्यूचर में भी वही रखूंगी, न्यू पार्टनर आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। और यहीं पर बेटा एक नया पार्टनर भी आ गया, नया पार्टनर भी आ गया। नया पार्टनर जो आया है बेटा, वो ये हमारा नया पार्टनर भी आ गया, और ये भी बोल रहा है न्यू पार्टनर, ये न्यू पार्टनर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैं अपना 20 रुपए लूंगा। इसने भी बेटा, इस न्यू पार्टनर ने, जे डब्ल्यू आ गया, और डब्ल्यू बोल रहा है मैं तो अपना 20 रुपए लूंगा। ये न्यू पार्टनर आ गया, ये न्यू पार्टनर डब्ल्यू आ गया, ये भी बोल रहा है मैं अपना 20 रुपए लूंगा। ये 20 रुपए क्या है? इसका न्यू रेशो है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर है। ये बोल रहा है मैं अपना 20 रुपए लूंगा। तो अब बताओ बैलेंस शेयर कैसे निकालोगी? जल्दी से बताओ, बैलेंस शेयर किस किस के लिए निकलेगा? तीनों पार्टनर, पुराने पार्टनर के लिए निकलेगा कि केवल अब केवल दो लोगों का निकालना बाकी है? जल्दी बोलो। दो हेलो, लोग का। हाँ, ए एंड बी का। X Sir, और X और Y. Y का। एक्स और वाई का ही निकालना बाकी है, बाकी बेटा इन दोनों ने तो अपना फिक्स कर लिया। तो अब बताओ जब यहाँ बैलेंस शेयर निकालोगे तो बैलेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? बताएं, बैलेंस शेयर किस किस के लिए निकालोगे? फॉर एक्स एंड वाई।
एक्स और वाई के लिए निकालोगे तो अब फॉर्मूला क्या होगा? अब फॉर्मूला होगा टोटल था 100 रुपए माइनस न्यू पार्टनर शेयर का था 20 माइनस रिटेंशन रेशो भी 20 रुपए। तो अब बताएं कितना बच गया, जल्दी से बताएं, अब बताएं बैलेंस कितना बच गया? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। 60 बैलेंस शेयर कितना बच गया? 60। मतलब बताएं बेटा बैलेंस शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, जल्दी से बताएं बैलेंस शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, बोलें जोर से। बैलेंस शेयर इक्वल टू, हेलो, टोटल माइनस न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर शेयर माइनस रिटेन रेशियो। रिटेंशन रेशो भी माइनस करना पड़ेगा। यस सर। तब जाके बैलेंस शेयर आएगा। फिर सर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं बेटा, जो हमारा बैलेंस शेयर है हम वही करेंगे। बैलेंस शेयर को हम ओल्ड रेशो या फ्यूचर रेशो में बांट देंगे, जो भी इनका होगा। तो एक्स और वाई का शेयर आ जाएगा। मान लो ऊपर क्या था हमारा 40-40 1:1 था, तो इसको हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे या फ्यूचर रेशो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ओल्ड रेशो दिया है तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे 1:1 में। तो आप बताएं बेटा इसको कितना मिलेगा? 30, और इसको भी कितना मिलेगा? 30। हेलो, समझ में आया? पक्का क्लियर हुआ? यस सर। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कुछ रिटेंशन रेशो दिया हो। अगर रिटेंशन दिया होगा तो वो भी माइनस करना पड़ेगा हमको फ्यूचर रेशो निकालने के लिए। क्लियर? हेलो, तो अब बताएं बेटा सेक्रीफाई किसने किया? अगर मैं पूछूं सेक्रीफाई किसने किया, बताओ। जेड ने कोई सेक्रीफाई किया क्या? जेड को पहले भी 20 मिलते थे, अभी भी 20 मिल रहे। जेड सेक्रीफाई कर रहा क्या? सेक्रीफाई कौन कर रहा? देखो जरा ध्यान से। एक्स को 40 मिलता था, अब कितना मिल रहा? 30 कितना सेक्रीफाई किया? 10 वाई को पहले 40 मिलता था, अब कितना मिल रहा? 30 कितना सेक्रीफाई किया? 10 10 इसने सेक्रीफाई किया, 10 इसने किया। टोटल सेक्रीफाई कितना हो गया? 20। और ये देखो नए पार्टनर का शेयर 20 रुपए है कि नहीं? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। तो एक क्वेश्चन बेटा रिटेंशन रेशो का भी बनेगा। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे जब मिलेंगे। अभी इतना समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ, सर बहुत डाउट है। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ बेटा। हाँ बोलो। सर बोल रहा हूँ कि अपने आखिरी में जब 1:1 इसलिए बटाए ना, क्योंकि ना उनमें ना शेयर हो रहा था 40:40 में, 40 और क्या 40 में, एक्स एंड वाई में, इसलिए ना। क्या बोल रहे हो बताओ बेटा दिव्यांश। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये ना उनमें 1:1 इसलिए बटाए ना, क्योंकि पहले हाँ, बटा क्योंकि था उनका 40 रेशो और पहले 40 1:1 एक्स था, और वाई ओल्ड में। रेशो था। ओके सर। क्योंकि उनका रेशो ओल्ड रेशो था इसलिए बांटा बेटा, ठीक है? ओके सर। समझ में आ गया सबको? हेलो, हेलो, यस सर। चलो तो बेटा फिर कल मिलते हैं। पढ़ के आओगे इतना? यस सर। ये रेशो जितने मैंने आपको समझाया अभी तक, ये कब कब करके आना। कल फिर हम एक बार वापस से रिवीजन करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले इन दो मेथड की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रेशो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब तक आप बेटा रेशो प्रॉपरली नहीं करोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत आएगी, ध्यान रखना, ठीक है? हेलो, समझ में आ गया? कौन बोल रहा है सर? यस सर। यस सर। अंश, तुमको क्या समझ में नहीं आया था? अंश, अंश बेटा साउंड की क्लियरिटी नहीं थी क्या आज? हेलो, हेलो, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। चलो तो बाकी कल मिले हैं। बाय बाय बेटा, है ना? बाय बेटा।